कांग्रेस ने भर्ती करे हैं, हमारा क्या दोष है? दोष क्यों नहीं है? न्यायालय ने तो लिखाया ही नहीं, तुम हटा दो इनसे। फिर कोर्ट में हमने दायर की, हाई कोर्ट में जज साहब ने, जो इनके एडवोकेट जनरल थे, वो गए, उनसे पूछा, हाँ भाई तुमने क्यों निकाला इनको जब लिखा ही नहीं है कहीं? बोला जी वर्कलोड नहीं है। तो 10 साल तक जो हमने वहाँ पे अपनी सारी परफॉर्मेंसेज दी हैं वो चेक करो आप। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं मीडिया के सामने और मंत्री जियों के सामने, आप कोई भी भर्ती उठा लो, 2010 के जितने भी एजुकेटेड एमपीएड एंड नाइस कोई सी भर्ती में भी नहीं होंगे। और दूसरी बात, SCFI के मेडल ढूंढो पहले तो, कि हमने हरियाणा का नाम किया है और स्टेट वाले ये ढूंढते हैं हरियाणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। 2010 में जो 1983 पीटीआई टीचर्स भर्ती किए गए थे, उन सभी 1983 पीटीआई टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वो झटका ये है कि 1983 पीटीआई टीचर्स की वो 2010 की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब इस देश के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2010 में इन टीचर्स की भर्ती हुई और 2020 में इन भर्तियों को रद्द कर दिया। इन 10 सालों के अंतराल के बाद इनको सेवाओं से मुक्त कर देना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो सवाल ये है कि आखिर इन टीचर्स का क्या दोष था कि इनको इस भर्ती से निष्कासित किया गया, इस भर्ती को रद्द किया गया। इन टीचर्स का कहना है कि जो तमाम प्रकार की हिदायतें और कानून जो HSC बोर्ड के द्वारा जो नियुक्ति की गई उस समय दिए गए थे, उन सभी नियमों को हमने फॉलो किया और उस भर्ती में हमने एक कैंडिडेट के तौर पे फॉर्म भरे। हमने सभी प्रकार के इंटरव्यू भी क्लियर किए। फिर भी आखिरकार हमारा क्या दोष रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भर्ती हुई थी इसमें मानकों के साथ समझौता किया गया और जो चयन प्रक्रिया थी उसके जो नियम थे उनको ताक पे रख करके ये भर्ती की गई थी। टीचर्स का कहना है कि जो हरियाणा सरकार को आर्गूमेंट और जो पक्ष उनका रखना चाहिए था वो इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा। यही कारण था कि जो 2010 की जो भर्ती थी उस भर्ती को रद्द किया गया। अब पूरे प्रदेश में जो पीटीआई टीचर्स हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है और बड़े पैमाने पर जो हरियाणा के मंत्री हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं। कार्यालय लोग यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने के लिए पहुँचे हैं। पार्टी दफ्तर पर मंत्री फरीदाबाद के 2 बड़े मंत्री माने जाते हैं, मूलचंद शर्मा और कृष्ण पाल। आप लोगों ने देखा होगा ये महिलाएं इस तपती धूप में, जब सूर्य देव अपनी चरम सीमा पर है, इतनी तपती धूप में ये लोग ताली बजा रहे हैं, पीट रहे हैं तालियों को। इनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का आक्रोश है, उनकी नौकरी चली गई और इनकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं। ये अपनी नौकरी वापसी के लिए सरकार को इसी भाषा में आवाज़ देने के लिए निकले हैं, लेकिन यहाँ कोई इनकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। सभी लोग विरोध करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी के ऑफिस में खबरें जुटाने के लिए आए हैं। इनकी आवाज़ फरीदाबाद से ये लाइव आपको दिखाया जा रहा है। जिला फरीदाबाद से कोई भी इनकी आवाज़ सुनने के लिए आगे नहीं आ रहा है। धन्यवाद साथियों, इसको बढ़ाओ आगे। सरकार की कथनी और करनी का फर्क दिखाओ। एक तरफ कहती है रोजगार देने का कार्य, आज 10 साल बाद सरकारी नौकरी करने के बाद भी इनका रोजगार छीना गया है। लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा उनका निकल के सामने आ रहा है।
हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था पीटीआई 2010 का, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजमेंट में उसने एक भी ये नहीं लिखा शब्द भी कोई भी कैंडिडेट कोई भी गलत है, कोई फॉल्ट ही नहीं है। उसने प्रोसेस में प्रक्रिया में गलत बताया है। तो प्रक्रिया है वो कमीशन ने बनाई है या सरकार ने बनाई है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। इसलिए फिर सज़ा हमें 1983 पीढ़ी को क्यों दे रहे हो जब हमारा इसमें दोष ही नहीं है। भी जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कह रही है भी जो कैंडिडेट का कोई इसमें दोष नहीं है, जो 25 से 30 नंबर का जो मेन इसमें था भी इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए गए हैं, 25 नंबर थे, कमीशन ने उसने 30 कर दिए, 30 किए हैं, तो उस प्रक्रिया से सभी गुजरे हैं। तो वो कमीशन ने बदले हैं या सरकार ने बदले, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है ना। अभी तक सरकार से कोई बातचीत हो पाई? सरकार के नुमाइंदे तमाम यहाँ पर आपका जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई सरकार से बात हुई है, पहले 1-2 बार सीएम साहब से मीटिंग हुई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देख रहे हैं कि हुड्डा सरकार में भर्ती हुई और सारा का सारा जो दोष है वो पीटीआई पर मंडा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कहीं कोई बड़ी राजनीति तो नहीं हो रही आपके साथ? मुद्दा तो वैसे राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हम फिर भी सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रोजगार बचाए। जैसे 3206 जेबीटी हैं वो नौकरी पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम भी नौकरी पर काम करते रहें और विधानसभा में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एक विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया जाए ताकि हमारा रोजगार बचा जाए। यही हम डिमांड करते हैं सरकार से कि विधानसभा में बिल पास किया जाए, प्रस्ताव पास किया जाए। जब प्रस्ताव पास करते हैं, बिल पास करते हैं, तो इसमें कोर्ट की कोई अवमानना नहीं होती उसमें। जैसे SYL नहर का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको पानी दो हरियाणा को, लेकिन उन्होंने अपना प्रस्ताव पास करके पंजाब गवर्नमेंट ने विधानसभा में भी उसने कहा हमारे पास हरियाणा के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है, तो उन्होंने नहीं दिया। इससे फिर कोर्ट की मान्यता नहीं होती। ऐसा ही मामला हमारे हक में भी हरियाणा सरकार बिल पास करके कर दे तो हमारा रोजगार बच सकता है। बता दें कि ऐसा ही कुछ मामला 3206 जेबीटी टीचर की भर्ती में भी हुआ था और उस समय जिनकी सरकार थी उनको सज़ा मिली और उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी सज़ा मिली है वो भुगतेंगे। आज हम देख रहे हैं कि आज जो पीटीआई है वो सड़कों पे है, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और पीटीआई टीचर्स का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है और सरकार ने उनका रोज़गार छीना है और वो रोज़गार उन्हें वापस तुरंत मुहैया कराए। और सरकार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करके उनका पक्ष है, उनकी आर्गूमेंट है, वो मजबूती के साथ करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस मामले में मजबूती के साथ इनका पक्ष रखते हुए क्या इन बर्खास्त पीटीआई कर्मचारियों के लिए कोई हितैषी कदम उठाएगी। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा, द ग्राउंड।